शांत हो गया। आज भगवान प्रसन्न होकर के वहीं पर आसेश्वर के नाम से जाने गए। बोले आसेश्वर भगवान की जय हो। और मैया जैसे ही घर में लाती हैं फिर खूब बढ़िया सुंदर स्नान करवाती हैं। गौमूत्र से स्नान कराती हैं, गौ के दूध से स्नान कराती हैं, पंचगव्य से स्नान कराते हुए मैया अपने इष्ट देव का स्मरण करती हैं। एक दिन की बात है, भगवान लेटे थे कि करवट बदली। जैसे ही करवट बदली मैया तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती उत्सव मनाने का। तो जैसे ही करवट बदली तो पूरे ब्रज में, पूरे गोकुल में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज बधैया होगी, सभी लोग हमारे घर आना। और सब गोपी ग्वाल सज धज करके मैया यशोदा के यहाँ आते हैं और करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा है। आज कन्हैया को पालने में लिटाया गया और सब एक एक करके गोपी आज पालना दिलाती है। और कैसा भाव है कि मेरो लल्ला झूले पालेना निकहौले झोंका दीजा। निकहौले झोंका दीजा, धीरे धीरे झोंका दीजा। मेरो लल्ला झूले पालेना निकहौले झोंका दीजा। और अपने हृदय को पालना बना करके और मन की डोर से भगवान को झूला झूला। मन में कल्पना करिए कि मैं अपने हृदय पर छोटे से नन्हे से गोपाल को अपने हृदय पर लिटा करके मन की डोर से धीरे धीरे भगवान को झूला झूला रहा है। मेरो लल्ला झूले पाले नाटक होले झूला दिया। धीरे धीरे झोंका दीजा। मेरो लल्ला मेरो गाना मेरो लल्ला झूले पाले नाटक होले झोंका दीजा। काहे को तेरू बनो पालना, तेरू बनुड़ पालना, काहे को तेरू बनुड़ पालना। काहे के लागे फूल नाटक होले झोंका दीजा। मेरो लल्ला झूले पाले होले झोंका दीजा। पालना भगवान का किस चीज से बना है? चंदन को भगवान पालना।
बाग बनोरे पालना, चंदन को बाग बनो पालना। रेशम के रेशम के रेशम के लाले भोले नानक हौले नारी जो, रेशम के लाले भोले नानक हौले नारी जो, मेरे लाल भोले नानक हौले नारी जो, मेरे लाल भोले नानक हौले नारी जो, मैं धीरे धीरे नारी जो, हौले नारी जो, मैं धीरे धीरे नारी जो, मैं हौले हौले सब एक दूसरे से गोपी कहती हैं कि मेरो लल्ला झूले पलना, मैं हौले झूका देना। इधर महाराज बहुत आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। इधर कंस के यहाँ बड़ा कंस व्यथित है, व्याकुल है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। कि उसी समय बकासुर की बहन बकी अर्थात पूतना वहां पर आ पहुंची। जिस समय कंस को व्याकुल देखा तो पूतना ने कहा, भैया आप इतने व्याकुल और इतने दुखी क्यों हैं? बहुत चिंतित प्रतीत होते हैं, कथम कहिए क्या बात है? तब कंस ने कहा कि बहन, इस देवी की 8वीं संतान वह न जाने किस माया के चक्कर से इसी ब्रज क्षेत्र में उसने जन्म ले लिया है। क्योंकि जिस समय मैंने मायावी कन्या को शिला पर पटकना चाहा तो वह आकाश मंडल में जाते ही उसने कहा कि तू दुष्ट मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। तो बहन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इस चिंता से दूर हो जाऊं। तब पूतना ने कहा, भैया इसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दो। तो कहा कि तू क्या करेगी? तो कहा कि आप बस मुझे आज्ञा दें, इस ब्रज क्षेत्र के जितने भी नवजात शिशु होंगे मैं उनको मार दूंगी। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ कि बहन हो तो तेरी जैसी, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम विजयी हो। और वह पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष लगा करके उस ब्रज क्षेत्र के जितने भी नवजात शिशु हैं उनको मारते हुए आज ब्रज में प्रवेश करती है, गोकुल में प्रवेश करती है। और उसने बड़ा ही सुंदर स्वरूप धारण किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशु सचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। शिशु सचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। समस्त ब्रज क्षेत्र के जितने भी छोटे छोटे पूर्वी गांव इत्यादि पड़े, वहां वह पूतना जाकर के छोटे छोटे बच्चों का हनन करती है, मारती है, वध करती है। जैसे ही वह स्तनपान कराती है, नवजात शिशु वहीं पर आंख बंद करके वह प्राण छोड़ देता है। उसी बीच वह जैसे ही ब्रज क्षेत्र में पहुंची तो कई गोपियों के साथ बड़ा ही सुंदर उसने स्वरूप धारण किया। क्योंकि मायावी है, और जो मायावी लोग होते हैं वे स्वरूप बड़ा बढ़िया धारण करते हैं। जो सच में जो भक्त होते हैं वे तो जैसे होते हैं वैसे भगवान की कथा के लिए भाग खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी सजने और सवरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो मायावी होते हैं वे सोचते हैं बढ़िया को टिप-टाप बन करके जाएं। तो कहने का तात्पर्य भगवान से यदि मिलने जाओ तो सब छोड़ करके सब
मायावियों चीजों को सब माया सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये जितनी भी मायावी चीजें हैं ये सब चीजों को छोड़कर केवल मायापति के श्री चरणों में पहुंचो। आज वो पूतना भगवान से मिलने तो जा रही है लेकिन माया के साथ, मायावी रूप के साथ। अब देखो इसका रूप कितनी देर तक टिकता है। तो जैसे ही गोपियों ने देखा तो बहुत आश्चर्य से देखने लग गई कि इतनी सुंदर अपने ब्रज क्षेत्र में तो कोई ऐसी गोपी है नहीं कि कहां से आई है कहां को जाएगी। तभी उस पूतना ने पूछा कि ये रास्ता कहां जा रहा है? ऐसा लगता है कि आप लोग किसी के यहाँ आनंद उत्सव के लिए जा रही हो। मैं भी चल रही हूँ क्योंकि मैं भी बड़ी दूर दराज से उनकी रिश्तेदार हूँ। गोपियों ने सोचा कि हो सकता है कोई रिश्तेदारी हो और साथ में लिवा लिया और पहुंच गई नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ। आज वह यशोदा सबको अपना लल्ला दे रही है, एक एक करके सब लल्ला को अपनी गोद में वात्सल्य प्रेम से अपने हाथों से झूला झूला रहे हैं। सबको यश देने वाली यशोदा आज अपने कार्यों में व्यस्त हो जाती है और सब गोपियों के हाथ में झूलते हुए भगवान जैसे ही पहुंचते हैं पूतना के हाथों में तो कहते हैं कि भगवान आंख बंद कर देते हैं। और जैसे ही आंखों को बंद किया तो संतों ने इस पर बड़ा चिंतन दिए हैं कि भगवान ने आंखों को क्यों बंद किया। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से श्रवण कराते हैं कि देखो राजन, भगवान ने आंख क्यों बंद किया, जरा सोचो, चिंतन करो। भगवान ने आंखों को इसलिए बंद किया क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान किसी स्त्री को मारना नहीं चाहते क्योंकि स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसी बाल घातनी को तो मार ही देना चाहिए। जो छोटे छोटे नवजात शिशुओं की जो हत्या करे, ऐसा कोई चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो जीवित रहने योग्य नहीं है, उसका तो मर जाना ही श्रेष्ठ है। तभी दूसरी संत ने एक चिंतन दिया कि आंख को इसलिए बंद किया कि भगवान के नेत्र ज्ञान और वैराग्य के समान है। एक तरफ ज्ञान और एक तरफ वैराग्य। यदि ज्ञान और वैराग्य की दृष्टि जब पूतना पर पड़ेगी तो उसको ज्ञान हो जाएगा, उसको वैराग्य हो जाएगा, फिर उसका उद्धार कैसे होगा, उसकी मुक्ति कैसे होगी। और एक चिंतन और दिया कि ये है जो पूतना है, ये पूर्व जन्म की महाराज बलि की पुत्री थी जिसका नाम रत्नावली था। विंध्यावली की पुत्री रत्नावली। बहुत सुंदर वामन भगवान का स्वरूप जब देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और उसने मन में यह विचार किया कि यदि मेरी ऐसी संतान होती तो कितना अच्छा होता। मैं अपने स्तनों से वात्सल्य प्रेम करके इसको स्तनपान कराती। भगवान ने कहा कि तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण होगी। और इसके बाद में जब वामन भगवान ने तीनों पद में ही राजा बलि का समस्त पूरा राज्य नाप लिया, तब उसे बड़ा क्रोध आया कि ऐसे बालक को तो मैं जहर लगा करके अपने स्तनों से पान करा करके मार देती। तब भगवान ने कहा जाओ तुम्हारी ये भी मनोकामना पूर्ण होगी। तो वही आज रत्नावली दूसरे जन्म में पूतना बनकर के पैदा हुई और भगवान उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं क्योंकि उसने यह विचार किया था कि मैं ऐसे बालक को स्तनपान कराऊं और साथ साथ में इसे जहर भी पिला दूं। और संत
चिंतक देते हैं कि भगवान ने आंख को इसलिए बंद किया कि वह सोचने लग गए कि अब मैं इसका उद्धार करूंगा, इसको मारूंगा, तो जब इसको मारूंगा तो इसको कौन सी गति दें, क्योंकि भगवान किसी को जब मारते भी हैं तो कहते हैं उसका उद्धार हो जाता है, लेकिन अब उद्धार करेंगे तो गति कौन सी दें? देखिए कई प्रकार की गति होती है। आज वही कल्पना करने लग गए कि इसको कौन सा स्थान दिया जाए, तो विचार किया कि जाने अनजाने में ही सही, इसने रूप तो माता का धरा है, स्तनपान कराने आई है और स्तन केवल माँ ही पान करा सकती है और कोई नहीं पान करा सकता। तब यही सोच ही रहे थे कि अहोवती स्तन काल कूटम जिज्ञासया पाए देवी गतिम तांत्रिक तांततो संवादयालु शरणं प्रजेम। अहोवती स्तन काल कूटम, अहो आहा, ऐसा श्री सुखदेव जी ने कहा है कि अरे देखो तो सही भगवान कितने दयालु हैं। वो बकासुर की बहन बकी पूतना जो भगवान को मारने के लिए जहर अपने स्तनों में लगा करके आई, उसके लिए भगवान कितनी सुंदर गति सोच रहे हैं। धातुचितांत तुल्यम, जो गति एक माँ को देनी चाहिए वही गति आज पूतना को देने जा रहे हैं। ऐसे दयालु के शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। तभी तो कहते हैं कि यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। आज वही दया पूतना पर करने जा रहे प्रभु। तस्मिन् स्तनम दुर्जुर्वीर्यमुल्बणं घोरामकमादाय सुसोदतावः जाडं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। उसी समय महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं कि भगवान उसके स्तनों का पान करते समय भगवान भोलेनाथ का भी ध्यान करते हैं, इसलिए आंखों को बंद किया और कहते हैं कि भोलेनाथ आइए और उसके स्तनों से जहर का पान आप कर लीजिए, दुग्ध का पान मैं कर लूंगा। क्योंकि भगवान तो माखन मिश्री खाने आए थे, लेकिन यहाँ सबसे पहले जहर ही परोस दिया गया। और
जैसे ही भोलेनाथ को याद किया, भोलेनाथ सूक्ष्म रूप में आकर के जहर का पान किए और उसके बाद भगवान उसके स्तनों का पान करते करते उसके प्राणों को भी पीने लग गए। और जैसे ही प्राणों को पिया तो वह बड़ी तेज से भागी और नंद भवन से बाहर निकलते ही वह विराट स्वरूप में राक्षसी बनकर के गर्जने लग गई। भगवान ने कहा कि मौसी, ये तो संसार का कार्य है पकड़ना और छोड़ना, मैं जिसको पकड़ लेता हूँ फिर कभी छोड़ता नहीं। और फिर भगवान उसके प्राणों को पी गए। उधर से महाराज नंद बाबा आ रहे थे, तब तक देखा एक बड़ी सी राक्षसी न जाने कौन से बच्चे को लिए हुए उड़ी जा रही है। तो नंद बाबा के हाथ में बड़ा लंबा सा सोटा था और पीछे घुमा करके बड़ी तेज से नंद बाबा ने ज्यों ही चलाया तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर माया की पूतना के प्राणों को तो पहले ही पी चुके थे। और जैसे ही सोटा हुआ धीरे से पूतना के लगा वो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। जैसे पृथ्वी पर गिरी तो सब गोप वालों ने देखा कि ओ बाबा, आपके सोटे में इतनी ताकत, इतनी बड़ी राक्षसी को गिरा दिया। नंद बाबा सोचने लगे कि सोच तो मैं भी रहा हूँ, इतनी ताकत मुझ में कहां से आ गई। भगवान तो स्वयं यश लेते नहीं बल्कि यश देते हैं। आज नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए, देखा कि ये तो अपना ही लल्ला है और कहते हैं कि वह 6 कोस में वह पूतना गिरी है। और फिर कहा कि उसकी शरीर पर सीढ़ी लगा करके भगवान को उतारा गया है। भगवान उसके शरीर पर ऐसे चमक रहे थे मानो किसी पहाड़ पर तिल रखा है। और उसको इसके बाद में भगवान कृष्ण को लाए अपनी गौशाला में, बढ़िया सुंदर पवित्रीकरण कराया, गौमूत्र से स्नान करवाया और पवित्रीकरण कराने के बाद फिर कहा, देखो वह पूतना अपने ही ब्रज क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुई है, तो क्यों ना इसका संस्कार भी हम लोगों को ही करना चाहिए, क्योंकि इस राक्षसी का है भी कौन। सच भी यही है, जो भगवान के भक्त होते हैं वे परमार्थ के कारणे साधन धरा शरीर, हमेशा परमार्थ के ही भाव से सबके लिए चिंता क्या करते हैं। और जो जिस प्रकार जैसे ही सोचा तो समस्त पूरे ब्रज के क्षेत्र के सभी लोगों ने, सब गोप वालों ने कहा कि उसके अंग अंग के खंड खंड किए और इसके बाद में एक बड़ा सी चिता बनाई। और इसके बाद में जैसे ही उसे चिता में अग्नि दी गई तो कहा कि उसमें बड़ी सुंदर सुगंध उठी। लाइट आ गई क्या? लाइट आ गई देर।
बोले कृष्ण भगवान की जय। ज्यों ही पूतना के शरीर से ऐसी सुगंध उठी, तभी परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव, ऐसी पापनी अत्याचारिणी के शरीर से सुगंध, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ? तब परीक्षित से कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज के राजन, जो भगवान का क्षण भर भजन कर लेता है तो उसकी यश कीर्ति पूरे क्षेत्र में व्याप्त हो जाती है, और जिसको भगवान ने स्वयं स्पर्श कर लिया हो तो फिर उसकी कीर्ति तो समस्त पूरे संसार में व्याप्त हो जाएगी। तो उसके शरीर से सुगंध नहीं आएगी तो क्या दुर्गंध आएगी? इस प्रकार से जैसे ही सुना तो आज परीक्षित जी को बड़ा ही आनंद हुआ, क्योंकि परीक्षित जी का पूरा परिवार, पूरा जो पूर्वज वे भगवान कृष्ण के साथ रहे। आज ये कथा सुन करके परीक्षित जी को बहुत आनंद आ रहा है। आगे श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं कि एक बार की बात है कि महाराज जिस समय शुद्धिकरण पवित्रीकरण करा करके भगवान को ले लाया गया, पूतना जब वापस नहीं पहुंची तो वह समझ गया कंस कि मेरी हत्या करने वाला, मुझे मारने वाला यह निश्चित है कि अब यह गोकुल में ही है। तब सकटासुर को भेजा। भगवान को एक बार की बात है कि भगवान एक सकट गाड़ी को कहते हैं, जिसे हम लोग अपने देहात में लहड़ुआ कहते हैं। लहड़ुआ रखा था नंद बाबा के दरवाजे पर, नंद भवन में, कि उसी के नीचे भगवान का पालना पड़ा था। पालना में भगवान कृष्ण झूला झूल रहे थे। भगवान सोने का अभिनय करते हैं कि उसी समय वह सकटासुर आ जाता है। भगवान ने देखा कि ये बैलगाड़ी पर बैठा हुआ है, देखा कि मैया और कोई गोपी ग्वाल तो है नहीं, तभी वह सकटासुर भगवान को मारना ही चाहता था कि उसी समय भगवान कृष्ण धीरे धीरे लात चलाते 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 फिर एक ऐसी लात चलाई कि धड़ाम उसके थोड़ी पर लगी, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। और जैसे ही तेज लात मारी तो वह सकट पर बैठा हुआ सकटासुर मर गया और गाड़ी भी साथ साथ में टूट गई। ऊपर जितने भी भांड रखे हुए थे वे भी सब टूट गए। बड़े सुंदर सुंदर दही, माखन, मिश्री इत्यादि में भरी हुई थी। और जैसे ही यह बड़ी जोर से आवाज सुनी तो मैया भागती हुई आई। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं, जैसे मैया ने देखा, तत्काल अपने लल्ला को देखा कि एक छोटे से कोने में भगवान पालने में झूल रहे हैं। तब तक एक वाला भागता हुआ आया। मैया, अपना लल्ला के पैर इतने बड़े हैं कि वहां पर एक काला कलूटा व्यक्ति बैठा था, अपने लल्ला ने इतनी तेज लात मारी कि उसके मुंह पर लगी। तो मैया हंसने लग गई कि जरूर कोई ख्वाब देख रहा होगा, मेरा लल्ला इतना छोटा इतने लंबे पैर कैसे चला सकता है। तभी मैया ने पुनः गौशाला में ला करके भगवान को स्नान कराया, गौमूत्र से, पंचगव्य से, दूध से और फिर गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि देखो, जब हम ब्रह्म को नीचे और सांसारिक भौतिक वस्तुओं को जब हम ऊपर रख देते हैं तो भगवान क्या करते हैं कि उन भौतिक वस्तुओं को तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। आज ये लीला करके भगवान यही बताना चाहते हैं कि ब्रह्म को ऊपर रखो और सांसारिक भौतिक वस्तुओं को नीचे रखो।
और यदि हमने परमात्मा को गौड़ मान करके और संसार को विशेष माना तो क्या होगा कि संसार टूट जाएगा। तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं महाराज हम बहुत टूट गए हैं, अब मेरा कोई नहीं रहा। तो भैया टूटे तभी हो जो अगर संसार को अगर आपने ऊपर ना रखा होता तो आज इतने टूटे ना होते। अगर ऊपर रखना है तो केवल परमात्मा को रखो, और जब परमात्मा आपके ऊपर रहेगा तो हमेशा आपका कल्याण होता रहेगा। आपको फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सभी लोग आइए। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। रघुवर के जान की मैया फिर क्यों परेशान हो भैया। रघुवर के जान की मैया फिर क्यों परेशान हो भैया। कष्ट तमाम फिर क्या करना। सीताराम फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिर क्या करना। फिर क्या करना। फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिर क्या करना। लेकिन हम लोग तो अपने ही चिंता में पिसे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, और सच भी यही है। देखिए आजकल लोगों को टेंशन बहुत होती है। टेंशन का अर्थ जानते हो? टेंशन ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हमने इसको हिंदी में माना है। टेन माने क्या होता है? 10, और सन माने क्या होता है? सन माने सूर्य। जब एक सूर्य निकलता है तो उसकी गर्मी झेली नहीं जाती, और जब 10 सूर्य निकल आए तो सोचो क्या बीतेगा। अब आज का व्यक्ति 10 सूर्यों से तप रहा है, सभी परेशान है, और इस टेंशन का निवारण कहाँ है? परमात्मा के पास। सांख्य दर्शन में आया है, दुःखत्रया विघातान् जिज्ञासा तद विघात के हेतु दृष्टे सा पार्थात् नैकान्त्यां ततो भवात्। इन दृष्ट उपायों से कोई एक ऐसा उपाय कौन सा हो जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए ये दुख दूर हो जाए। ये दुख कैसे दूर होगा? कुछ लोगों ने कहा कि महाराज हम बहुत परेशान हैं, कोई उपाय ऐसा बतलाओ। तो पंडित जी ने कहा देखो तुम्हारा बृहस्पति खराब है और राहु तुम्हारे मृत्यु स्थान पर बैठा है, ये तुमको रगड़ दे रहा है। शनि तुम्हारा मार्केश है, राहु तुम्हारा रगड़ केस है। और ऐसा विधान बताया और कहा कि देखो भैया इसका जप कराइए, इसका अनुष्ठान कराइए तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि इस समय इसकी यही महादशा चल रही है। तो भैया गुरु जी फिर कर दीजिए अनुष्ठान किया गया। भगवान की कृपा से आपने पुण्य किया, पुण्य का लाभ मिला, आपके ग्रह सब तो जब अनुष्ठान किया गया तो उस अनुष्ठान से उस व्यक्ति को लाभ मिला।
क्योंकि पुण्य जब किए करेंगे तो पुण्य से लाभ ही तो होगा। और इसके बाद में ग्रह बदले, दूसरा ग्रह लग गया, वह ग्रह उससे भी ज्यादा खराब था। अब फिर परेशान होकर के पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी ग्रह खराब है, क्या दिक्कत है, देख लीजिए। उस बीच में आपने जब पूजा कराई तो बहुत अच्छा चला, अब न जाने फिर परेशानी बढ़ गई। तो ये बार बार आपको ऐसे ग्रह सताते रहेंगे और बार बार ऐसे परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। क्योंकि सांख्य दर्शन में, वेदांत दर्शन में आया है कि छीणे पुणे मृत्यु लोक की विसंति, पुण्य छीण हो जाने पर पुनः आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। छीणे पुणे मृत्यु लोक की विसंति। तो कहा फिर इससे अच्छा उपाय फिर और क्या है? तो कहा दुष्टवदान प्रविकासा ये विद्धि सयाति अतिसिता। सबसे बढ़िया उपाय क्या है? तद विपरीता श्रेयान् विज्ञान। उससे अच्छा सबसे सरल उपाय यह है कि तद विपरीतान श्रेयान्, सबसे अच्छा उपाय यह है कि विज्ञान। व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है, ज्ञान क्या है, इनको जानो, इसका ज्ञान होना चाहिए। परमात्मा क्या है, जीव क्या है, इसके बारे में यदि जिस दिन ज्ञान हो गया फिर आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। बहुत अच्छा विषय है। मैं पूज्य गुरुदेव से मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करें, फिर आगे आप सभी को प्रसंग सुनाया जाए। बोले कृष्ण भगवान की जय। हेलो।